हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द द्रास, तो ये सही है। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन और देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, तो ये भी सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। और दिल्ली सरकार की हॉबी हब योजना के तहत बच्चों की हॉबीज़ को विशेष महत्व देते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ डांस, म्यूज़िक, थिएटर, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स जैसे बहुत से क्षेत्रों में छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव, तो ये सही है। डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के मुख्य समन्वयक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीलंका में। हाल ही में श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उपबंध किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। मथुआ धर्म महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। और भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और भारत के भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भूटान है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। और 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक के कण माइक्रोप्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, तो ये कथन सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है।
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है और शीर्ष फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है और महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरूज आफ्ताब। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक अरूज आफ्ताब बन गई हैं और ये 64वां ग्रैमी अवार्ड था और 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगास नेवाडा में MGM ग्रैंड गार्डन एरिना USA में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सूरत। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर गुजरात का सूरत बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन उपलब्ध का उद्देश्य रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराना है। और ऑपरेशन सतर्क भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाना है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम IASC। और इस योजना का उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई में। भारत के मुंबई शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट देना है। और पर्वत धारा योजना भी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयनगर से कूर्था के बीच। भारत और नेपाल के जयनगर से कूर्था के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है। नेक्स्ट है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोखरन राजस्थान में। DRDO के द्वारा पोखरन राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और हेलिना की अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है और इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के हथियार युक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों यानी कि मेगालिथिक स्टोन जार्स की खोज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। असम के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के
घड़ों या जार की खोज की गई है। नेक्स्ट है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया, तो ये कथन सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, तो ये भी कथन सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया था और भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। इक्वाडोर वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं और पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली थे। नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर झारखंड में। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया। नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है और ये हवाई अड्डा USA में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक और AS दुलत को। वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक को और वर्ष 2020 के लिए AS दुलत को प्रदान किया गया है और वर्तमान में सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं और AS दुलत ये IB के पूर्व निदेशक हैं और रॉ के पूर्व सचिव हैं। नेक्स्ट है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय में। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड सांगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC USA में। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया और इस संवाद में भारत के विदेश मामले तथा रक्षा मंत्रियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से मुलाकात की और 2+2 डायलॉग ये दो देशों के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थागत तंत्र है जिसमें रक्षा और विदेश मंत्री या सचिव दूसरे देश के अपने समकक्षों से मिलते हैं और भारत का 4 प्रमुख राजनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमित शाह।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है और अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। एम वेंकैया नायडू ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात को। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो छोटे राज्यों में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है और इस फ्रेमवर्क के द्वारा प्रौद्योगिकी और वित्त के माध्यम से पशुधन, मानव, वन्य जीव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में हितधारकों के साथ काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। हाल ही में कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन को कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थीं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत यानी कि ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने। हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिंकुला दर्रा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा शिंकुला दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है और ये सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य सरकार ने। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, तो ये सही सुमेलित है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी सही है। कृष्णन रामानुजन ये नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सिंह लालपुरा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और कृष्णन रामानुजन ये नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। और भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण रूप से मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक का रखा गया है और WHO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, तो ये कथन सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट है पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड, तो ये सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, तो ये भी सही है। पोइला बैसाख बांग्लादेश, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा और पोइला बैसाख बांग्लादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो ये सही है। सरदार बर्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तो ये श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभात पटनायक को। मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए प्रभात पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट है 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटार में किया गया, तो ये कथन सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, तो ये भी कथन सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मंगोलिया के उलानबटार में किया गया था। इसमें भारत के रवि कुमार दहिया ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता तथा भारत ने 5 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ कुल 17 पदक हासिल किए और पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा और इसमें पहला स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गुजरात के गांधीनगर के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।